पीओके में एक हमले में भारत का दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद वो मारा गया। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद मारा गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अननोन गनमैन जिंदाबाद। पाकिस्तान को मिला सुबह सुबह एक प्यारा गिफ्ट हमारे प्यारे अननोन गनमैन से। अननोन गनमैन ने मारा उसे, झेलम डिस्ट्रिक्ट में मारा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के। उसके साथ उसका एक भतीजा भी मारा गया है। सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है। खबर ये आ रही, भारत प्रेमी पाकिस्तान में बैठकर अज्ञात हमलावर बनकर भारत के मोस्ट वांटेड पाकिस्तानी आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। जेहलम बाईपास पर एक गाड़ी गुजर रही थी, एक गाड़ी में हाफिज सईद और उसका बहुत करीबी साथी अबू कत्ल मौजूद था। उस गाड़ी पर हमला होता है और उस हमले में हाफिज सईद बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है और जो अबू कत्ल है वो मारा गया है। यानी सारे दहशतगर्दी के रिकॉर्ड टूट गए हैं। हम 2009 पे पहुंच गए हैं। तो 24-48 घंटे के बीच में पाकिस्तान के अंदर 37 अटैक हुए हैं, 37 अटैक्स एक दिन में। जमात उद दावा के चीफ थे ये। इंडिया में भारत में कई आतंकी हरकतों के लिए ये आदमी इन्वॉल्व था। मेरे पास डिटेल्स भी हैं, मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं, आपको दिखाऊंगा। मेरे पास वीडियो भी है उस लोकेशन का। लोकेशन को बंद कर दिया गया है, उस लोकेशन पे कोई नहीं जा सकता। अबू कत्ल मारा गया है, ये हाफिज सईद का भतीजा है जो कि इसमें मारा जा चुका है और खुद सईद जो है वो बहुत ज्यादा जख्मी है और अस्पताल में। अच्छा, इंडियन डीप स्टेट है, उसको समझ आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे चीज़ों को ऑपरेट करना है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो शायद चीज़ें नहीं समझ पा रहे जिस तरह वो समझ रहे हैं। उनको हर बंदे की समझ है, हर बंदे का पता है उन्हें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, खबर आ रही है कि भारत का नंबर 1 दुश्मन हाफिज सईद को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने ठोक दिया है, जिसमें हाफिज सईद का भतीजा भी शामिल था। हाफिज सईद मारा गया, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल सिंघी की हत्या कर दी गई है। ये घटना शनिवार रात 8 बजे की है। अबू कताल ने भारत में भी कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। NIA ने उसे वांटेड घोषित किया था। आर्मी समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये आतंकी बड़ा सिरदर्द बन गया था। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब इसको दिखाया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि हार्ट अटैक से मरा। इसको दिखाया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि नहीं अभी भी सड़ेंगे जेल में। इसको दिखाया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि नहीं ये जेल में ऊपर से गिर के मर गया। हालांकि असलियत ये है कि उसे गोली मार दी अननोन गनमैन ने। अननोन गनमैन मतलब थैंक्स टू अजीत डोभाल, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी है तो मुमकिन है। वैसे भी डिफेंस मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने और दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने, सब ने बोला था कि हमारे दुश्मनों को हम घर के अंदर घुस के मानेंगे। ये कहानी सबके सामने मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया पे प्लान लगा दिया है कि आप नहीं कवर कर सकते इसको। हाफिज सईद रावलपिंडी जा रहा था, रावलपिंडी। अब उस कोशिश ये की जा रही है कि रावलपिंडी से उसकी बॉडी को लाहौर लाया जाए, क्योंकि लाहौर की जेल में उसे होना चाहिए था इस समय। क्या पाकिस्तानी अथॉरिटीज दिखाएंगी कि वो जिंदा है और उसका कोई वीडियो रिलीज करेंगी? नहीं कर पाएंगी। सच्चाई ये है कि हाफिज सईद को गोली मार दी थैंक्स टू सो मेनी पीपल। अबू कत्ल जो है वो इसका भतीजा था और वो कोटली इलाके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से था। अननोन गनमैन मोटरसाइकिल पे आए, आके गोली मारी। अभी बहरहाल जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं वो रावलपिंडी के हॉस्पिटल में सारी बॉडीज हैं। और ये भी कि हाफिज सईद के ऊपर अननोन गनमैन की एक लंबे अरसे से नजर थी। हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ को भी मारा गया था, जिसका नाम मौलाना काशिफ था, वो सुवाबी में मारा गया था। ये पूरी कहानी ये सबके सामने। और मेरे पास ये भी कंफर्म खबर है कि मातम मनाया जा रहा है हाफिज सईद के घर पे। सच्चाई ये। अच्छा, ये भी और बहुत सारी खबरें आ रही है, लेकिन मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या हो रहा है। इनफैक्ट जमात उद दावा और लश्कर के तोयबा के सारे जो बड़े आतंकी हैं वो सारे के सारे जुटने शुरू हो गए कि हाफिज सईद का क्या करना और हाफिज सईद का अंतिम संस्कार कहाँ होगा, उसकी तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, कितनी सिक्योरिटी होगी, ये बातचीत लश्कर के रैंक्स में और ये जमात उद दावा के रैंक्स में हो रही है। और कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये
मैं थैंक्स बोलूंगा अजीत डोभाल को, जिन्होंने ये काम करके दिखाया। 100 सवालों का एक सवाल है, हाफिज सईद को तो जेल में होना चाहिए था। वो गाड़ी में कहाँ जा रहा था, बाईपास पर कितने जा रहा था? तो इसका मतलब है कि अगर तो वो उस गाड़ी में नहीं था और अगर था तो फिर इसका मतलब है कि वो गलत था, क्योंकि इसकी वजह ही है कि उसको तो वाकई जेल में होना चाहिए था। क्योंकि यूएन की तरफ से जो FATF से पाकिस्तान का नाम निकला था, FATF की लिस्ट से, उसमें बड़ी रीजंस यही थी कि कहा गया था कि सफाई करें। वही कहा गया था जो कि ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में खड़े होकर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, अपने घर की सफाई करने की जरूरत है। तो FATF की लिस्ट से नाम निकला था जब उनके सारे जो अथॉरिटीज थी वो वहां पर पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि ये करना है, ये करना है, आपने ये जो जितने डेजिग्नेटेड हैं दहशतगर्द इन सबको पकड़ना है, इनको जेलों में डालना है, जो नजरबंद है उनको भी नजरबंद करने के साथ साथ जेलों में भी डालना, वगैरह वगैरह। तो वो देख लें, वो खुले छुट्टे फिर रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो अच्छा। तो आजकल हफीज सईद के जो रिलेटिव्स हैं उनकी जिंदगियां कई थोड़ी छोटी होनी शुरू हो चुकी है। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान में तो ऑलरेडी राह की साजिश बोलनी शुरू हो चुकी है। ये कम से कम देखिए ऐसा है, ये बंदा काफी बदमाश था, काफी बड़ा बदमाश था, क्योंकि इसने काफी उल्टे सीधे काम करे हैं। ये बेसिकली इसको कतल सिंधी, अबू कतल सिंधी, काफी सारे इनके नाम होते हैं। LET का कुरेता का एक लॉन्च पैड है कोली POJK के अंदर, जहां पर ये कमांडर था। कमांडर ऐसा कि इस कैंप के अंदर LET के हब बन चुका था पूरा ऑपरेशंस का। जो रजौरी पूंछ सेक्टर्स के अंदर जो भारत के अंदर ऑपरेशंस होते थे, सारा ये बैठ के उल्टे सीधे काम खुद ही करता था वहां पर। अप्रैल 2023 में भाटा दोरिया अटैक जो हुआ था उसमें इसका रोल था। जम्मू कश्मीर में 2000 अर्ली में खुद एक्टिव था, बाद में थोड़ा पैसे वो के टेररिस्ट को भेजना शुरू कर दिया था इसने। वन ऑफ द टॉप कमांडर्स ऑफ LET, ठीक है, दिस गाय इज नॉट अ स्मॉल चैप, ये बहुत बड़ा कमांडर है LET का। एंड इसका एक सबसे बड़ा जो मोस्ट क्रूशल रोल था वो था रियासी के अटैक के अंदर 2024 में। आपको याद होगा कि ये भाई इसने वो अटैक करवाया जब प्रधानमंत्री मोदी उस टाइम पे शपथ ले रहे थे, जब हमारे शरणार्थियों को गोलीबारी मार के उनको मारा गया था। ये उसके पीछे था और काफी क्लोज था हफीज सईद के। मेरे हिसाब से हफीज सईद की जमीन के नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन या जमीन के नीचे से पैर हट गए होंगे, क्योंकि इसके बाद इसका नंबर काफी पास आने वाला है। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स अभी भी मैं बता रहा हूं कह रही हैं कि भाई हफीज सईद को भी गोली लगी है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एट द मोमेंट, क्योंकि पूरा मीडिया ब्लैकआउट है। एक आधा वीडियो वो सब चल रहा है। टेररिस्ट सोर्सेज और ये जो दूसरे सोर्सेज हैं वो कुछ बोल रहे हैं, और जो दूसरे और सोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर वो कुछ और ही बोल रहे हैं। सो लेट्स कीप इट एट द फॉग ऑफ वॉर एट द मोमेंट, ठीक है। और एक चीज हमको याद आनी चाहिए कि ये कत्ल, अबू कत्ल तो टंग हो गया, ये तो गया,